हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य एमसीक्यूज लगाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा अपने सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके की गई थी और खिलजी वंश कुल 1320 ईस्वी तक चला था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल, तुर्क, अफगान या फिर एक जाट कबीला? तो इसका सही आंसर होगा तुर्क। आपको बता दें कि खिलजी अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे रहने वाली एक जाति थी। हालांकि खिलजी उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ पे हेलमंद नदी बहती थी और उसके आसपास के क्षेत्र को खिलजी कहा जाता था और उसी के नाम पे इस तुर्क जनजाति का नाम खिलजी पड़ा। तो खिलजी क्या थे? तुर्क थे। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? तो आपको बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी का ईरान के फ़कीर सीदी मौला के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो इस समय सीदी मौला का विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ? तो मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था। यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी में खुद सुल्तान बन गया था और इसने कुल 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पेट के एक रोग जिसको कि जलोधर कहते हैं उसके हो जाने के कारण हो गई। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? तो जाहिर सी बात है, जब अलाउद्दीन नए धर्म की स्थापना करने की बात सोचेगा तो उलेमाओं को उससे दिक्कत होगा, तो उसे उलेमाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, क्योंकि अलाउद्दीन ने अपना राजत्व का सिद्धांत दिया था। हालांकि इससे पहले बलबन ने भी अपना राजत्व का सिद्धांत दिया था और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के हिसाब से राजधर्म से सर्वोपरि होता है। तो इस हिसाब से इसने यह कथन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन, हमारा आंसर होगा उस वाले क्वेश्चन में अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी की पदवी धारण की थी और यह पदवी इसके महत्वाकांक्षी होने का परिचय भी देता है। अलाउद्दीन ही सल्तनत काल का वह प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण विजय अभियान को किया। अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने सैन्य सुधार के अंतर्गत सेना को नगद वेतन देने का ऐलान किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना भी रखी थी ताकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके तथा साथ ही साथ अन्य बाहरी आक्रमण जैसे मंगोलों के आक्रमण से देश की सुरक्षा भी कर सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो जाहिर सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी मंगोलों को सिंधु नदी के इस पार नहीं आने दिया और मंगोलों का उसने सामना भी किया। तो उस समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन ने कुल उपज का 50% कर के रूप में लिया। इसके पीछे कारण था कि उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी थी जिसको कि उसको नगद के रूप में भुगतान करना था। साथ ही साथ इसने जमीन की नपाई करके उसके हिसाब से लगान तय किया और इस प्रणाली को महासत प्रणाली भी कहते थे। इसने खुद और चौधरियों के अधिकार को खत्म कर दिया और किसान सीधे कर को सुल्तान के पास जमा करते थे। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 12वां क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के
प्रयास ने क्या किए? कृषि को उन्नत किया, केवल सामंत दरबारियों को लाभ पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बाजार सुधार किए थे और इसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। बाजार नियंत्रण के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया। पहला बाजार था साहना ए मंडी, दूसरा था सराय ए अदल और तीसरा पशु पक्षियों और दासों का व्यापार। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली ने काफ़ी सफलता प्राप्त की। तो आंसर होगा सी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की थ्योरी क्लास को भी स्टार्ट किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको देखने के बाद ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी बेहतर अवधारणा विकसित होगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास और मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं आगे। 13वां प्रश्न है, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी और उसी अभियान के दौरान खिलजी के प्रिय सेनापति जफर खान की मृत्यु हो गई थी। परीक्षाओं में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 3 प्रमुख सेनापति थे। पहला जफर खान, दूसरा नुसरत खान और तीसरा उलूग खान। साथ ही साथ मलिक काफूर को इसने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में भी गया था? तो आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी के साथ फारसी इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि भी था और इसकी प्रसिद्ध रचना खजाइनुल फुतूह थी। साथ ही साथ इसने अंशिका नामक पुस्तक भी लिखी। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। इस घटना का उल्लेख हमने अपने वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल से किया है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू किया? तो अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण नीति अपने सैनिकों के लिए लागू किया, क्योंकि उसने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को रखा था और उनको नगद वेतन भी देता था। उतने ही वेतन में वे अपना खर्चा निकाल सके, इसलिए उसने मूल्य नियंत्रण नीति को अपनाया था, जिससे वस्तुओं का दाम एक निश्चित स्तर से न बढ़े। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन तुगलक वंश का है, जो कि अभी आने वाला है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर कर लेते हैं कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ताकि वह दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी ध्यान दे सके। तो इसका आंसर डी होगा। हालांकि इसको हम तुगलक वंश में फिर से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ अभियान किया तो उस समय वहाँ का शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था। तो आंसर होगा राणा रतन सिंह। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान किया था, किंतु इसके ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम ही मिलते हैं। अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत की रचना हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के 100 वर्षों बाद लिखी गई। इस वजह से इसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? बाजार सुधार, दासों से संबंधित सुधार, कृषि संबंधित सुधार या लोक स्वास्थ्य की स्थापना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा जो सुधार किया वो क्या था? बाजार सुधार। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की? तो हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ? हाजी मौला का विद्रोह हुआ, पृथुओं का विद्रोह हुआ, तुर्कों का विद्रोह हुआ या फिर उज्बेकों का विद्रोह हुआ? तो अलाउद्दीन के समय हाजी मौला का विद्रोह हुआ। इसको नोट डाउन करेंगे, इसको हमने अपने वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किया है। तो एमसीक्यू सेशन लाने का यही फायदा है कि अगर भूलवश कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके शासकों का नाम दिया गया है। ये वही राज्य हैं जिस पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इनको जीत लिया। अगर रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर पे उस समय हमीर देव का शासन था। तो रणथंभौर क्या होगा? 1 से 3। अगर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ पे उस समय राणा रतन सिंह का शासन था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। देवगिरी में राजा राय रामचंद्र का शासन था। और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे कर्णदेव या फिर कर्ण वगैरह का शासन था। तो इसी के हिसाब से हमारा कोट सही होगा। मतलब ए यानी कि रणथंभौर पे हमीर देव का शासन था, इसका मतलब तीसरा होगा। बी चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह का, बी का 4 होगा। सी देवगिरी पे राजा राय रामचंद्र देव का, इसका मतलब सी का 2। गुजरात पे कर्णदेव या फिर कर्ण वगैरह का शासन था। इसके हिसाब से आंसर मैच कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा नीचे हो गई है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदारों और कीमतों की सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। सही बात है। दूसरा, सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों जैसे खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। हमने देखा पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, इसलिए सी आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। बिल्कुल सही बात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, जिसको पीडीएस कहते हैं इंग्लिश में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला, गृहकर या घरी कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासन था। बिल्कुल बात सही है। उसने 2 नवीन कर लगाए थे, गृह कर और चराई कर। गृह कर घरों, झोपड़ियों और झुग्गियों पर लिया जाता था तथा चराई कर दुधारू पशुओं से लिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो तीनों कथन सही हैं। जिस ऑप्शन में तीनों होगा वही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आपको बता दें कि मुबारक शाह खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। साथ इसके बारे में कुछ जानकारी है कि इसे नंगे स्त्री पुरुषों की संगति पसंद थी। साथ ही साथ कभी कभी यह दरबार में स्त्रियों के कपड़े भी पहन के आ जाता था और बर्नी ने यहाँ तक कहा है कि कभी कभी यह नंगा दरबार में दौड़ा करता था। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की पदवी धारण की, तो इसका मतलब खिलाफत उल अल्लाह। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते। 29वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने यह वर्णित किया कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आ जाता था। अभी मैंने बताया कि बर्नी ने यह कहा था कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नंगे दौड़ा करता था। तो आंसर होगा बी बर्नी। तो यह था हमारा खिलजी वंश से संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। आशा है कि आप लोगों को यह सेशन बेहद पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। थैंक यू।